सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली रॉक्स और वॉल्केनोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं परमार सर का 4.0 जो बैच था उसमें से ही मतलब नोट्स बना के पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूँ इसको, और मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि होता ही है ना, जैसे कि सपोज हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो अगर 15-20 दिन के बाद अगर हम उसको फिर से पढ़ें तो वो जो कंसेप्ट जो सर ने बताया होता है, जो क्रिटिकल होता है, वो हम भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली मैं वो चीज़ों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, और ताकि मेरे को जब वीडियो देखूँ तो मेरे को पता चल जाएगा, हाँ ये वाला कंसेप्ट ऐसा था और ये इसमें ऐसे ऐसे था। तो अगर आप साथ बार साथ करना चाहते हो तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस को। तो बेसिकली हम रॉक्स और वॉल्केनोस पढ़ने जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि भाई वॉल्केनो होता है क्या। वॉल्केनो बेसिकली जो हमारे जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में जो इरप्शन होता है मैग्मा का, और जब वो बाहर निकलता है तो उसको हम वॉल्केनोस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्केनोस का भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। एक्टिव का मतलब भी भाई पहले जमाने में भी आता था उसमें से लावा, उसमें अभी भी आता है, और अगले बार मतलब आने वाले टाइम में भी आएगा। डोरमेंट का मतलब होता है कि भाई पहले आता था, अब नहीं आता, आगे आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि भाई पहले आता था, अब नहीं आता, वो आगे भी नहीं आएगा उसको। तो ध्यान रखो, तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइप्स में बेसिकली इसके एक दो तीन चार पांच टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंडर कोन हो गया, फ्लड बसल्ट हो गया, सील्ड हो गया, कंपोजिट हो गया और कैल्डेरा हो गया। ध्यान रखना, सिल्डर कोन होता है, फ्लड बसल्ट होता है, सील्ड होता है, कंपोजिट होता है और कैल्डेरा होता है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि ये वोल्केनो है, ठीक है, ये वोल्केनो है, इसमें से लेवा लावा निकला या फिर मैग्मा निकला, ठीक है। तो जो ये जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहां से निकलता है उसको हम कहते हैं वेंट, उसको हम वेंट कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये निकला तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का हो गया ना, एक राउंड टाइप का बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, क्रैटर, क्रैटर कहते हैं। बाकी जैसे ये पूरा ऐसे उछाल मारता है ना, उछाल मार के एक सैरो टाइप का, इसमें सीड्स टाइप का आएगा, फॉल होगा, तो इसको हम कहते हैं एस टेफरेल फॉल कहते हैं इसको। ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये जो टाइप्स होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम एसिडिक और बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक क्या होता है इसमें, एसिडिक वोल्केनो, बेसिक वोल्केनो, ठीक है। तो बेसिकली एसिडिक वाले में जिसमें हाई सिलिका कंसेंट्रेशन होता है, इसमें लो सिलिका होता है। ये जो एसिडिक वाले होते हैं वो विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। जो बसाल्ट या जो बेसिक होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। ये लो टेम्परेचर के होते हैं, ये हाई टेम्परेचर के होते हैं। ये हाई कलर के होते हैं, इसमें लाइट कलर, इसमें लाइट कलर होता है, इसमें डार्क कलर होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल बसाल्टिक हो गया, गब्रो हो गया, डोलराइट हो गया। इसमें क्या होगा, ग्रेनाइटिक होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेल्डस्पार होता है। अब जैसे कि मैं इसमें बात करूं, जैसे कि मैं तुम्हें, जैसे ये डार्क कलर है, ठीक है, तो ये बेसिकली किस में आएगा, फ्लूइड वाले में आएगा, तो ये नॉन विस्कस होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो हमारे पास एक टर्म आता है, सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो जो है वो बसाल्टिक टाइप का होता है, बसाल्टिक लावा होता है, और वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है। नॉन विस्कस होता है, इसका मतलब वो डार्क कलर का होगा। और तुमने देखा होगा कि भाई जो कॉटन की जो फार्मिंग होती है उसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है सॉइल होता है, ठीक है। तो जो सीड वोल्केनो होता है, जब उसका जो बसाल्टिक लावा जब बाहर निकलता है और जब वो जम जाता है, तो डार्क कलर का हो जाता है। और डार्क सॉइल जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो होप ये एसिडिक बेसिक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं सिंडरकोन के बारे में। तो सिंडरकोन बेसिकली स्मॉल होता है, स्टेप साइडेड होता है। इसमें बेसिकली लावा कम निकलता है, लेकिन जो डेब्रिज होते हैं ना, जो फालतू की चीजें होती है, वो ज्यादा निकलता है। लावा कम निकलता है, इसमें डेब्रिज ज्यादा निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सनसेट क्रेटर ले सकते हैं, या फिर एराइजोना लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम एक टर्म्स को ध्यान रखना होता है कि भाई ये स्मॉल स्टेप साइडेड होता है, इसमें लावा कम निकलता है, डेब्रिज ज्यादा निकलता है, बस इतना ध्यान रखना। फ्लड बसाल्टिक की बात करें तो ये हाईली फ्लूइड नेचर का होता है, और ये फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस तक करता है। मतलब ये फ्लूइड नेचर, अगर सपोज कोई फ्लूइड नेचर का हो तो भाई वो तो बह जाएगा ना ऐसे। अगर बह जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। एग्जांपल जैसे कि डेकन ट्रक हो गया, ठीक है। सील्ड में मैंने आपको पढ़ाया थी, वो बसाल्टिक होता है, नॉन विस्कस होता है, गाढ़ा नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि माउंट लुआ हो गया, या फिर किलोवा वोल्केन हो गया, हवाई में जो है, ठीक है, हवाई में जो है, यूएसए में, ठीक है। बाकी कंपोजिट, कंपोजिट में लेयर्स होते हैं, इसको लेयर्स होता है, इसके लिए इसको स्ट्रेटो वोल्केनोस भी कहते हैं। इसमें ये कूलर होते हैं और गाढ़ा होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे शिम्बरजो हो गया, या फिर माउंट फूजी हो गया, ठीक है। बाकी फिफ्थ टाइप का आता है हमारे पास कैल्डेरा। कैल्डेरा का ये होता है कि भाई ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है, ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है, और कई बार अपने पास कोलेप्स कर लेते हैं, जैसे कि ये निकला, ठीक है। कई बार ये मोस्ट जब एक्सप्लोसिव होता है तो जब कोलेप्स करते हैं तो इस टाइप का गड्ढा बन जाता है, ठीक है। ये गड्ढा बन जाता है, ठीक है। जब इसमें पानी जमा हो जाता है तो इसको ऑक्सबो लैग वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। ये बाकी कुछ ये वन लाइनर, जैसे कि हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है, उजार डेल सलाडो है,
लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसको कहते हैं? माउंट स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली। बाकी एक और चीज आता है गीजर, जिसको हम कहते हैं गीसर। गीसर का मतलब होता है कि भाई जैसे कि एक वोल्केनो टाइप का होगा, इसमें इसमें से वाटर जो हॉट स्टीम निकलता है, हॉट स्ट्रीम या फिर हॉट स्प्रिंग कह सकते हैं या फिर स्टीम कह सकते हैं, ठीक है। इट इज a hot spring that erupts steam and hot water from the earth crust। अगर हम इंडिया की बात करें तो पुगा वैली है लद्दाख में, जहां से ऐसा कुछ निकलता है, और मणिकर्णी हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती वैली में है, ठीक है। बाकी ये तुम बताओ क्या है? ये एक किसको ये याद करो, ये रिंग्स ऑफ फायर है। रिंग्स ऑफ फायर जो रीजन है ना, जो है यहाँ पे एक इस टाइप का बनता है, ये बनता है आर्क वोल्केनो। ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की वजह से बनता है, ये आर्क वोल्केनो, ठीक है। बस इतना ही है वोल्केनो में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अभी अभी हम रॉक्स में आते हैं। तो रॉक्स क्या होता है? रॉक्स बेसिकली, रॉक्स की जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। एज ऑफ रॉक को कहा जाता है। एज ऑफ रॉक को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एज ऑफ रॉक को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कार्बन डेटिंग, बाय कार्बन डेटिंग। तो तीन प्रकार के रॉक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ध्यान रखना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास इग्नियस रॉक। इग्नियस को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, इग्नियस को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है? सपोज ये जैसे लावा है, सॉरी ये जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो में से लावा निकला, वो धीरे धीरे गिरा इसमें, तो कूलिंग हो गया, सेडिमेंट सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो जो उस प्रकार के जो रॉक्स बनते हैं उसको हम कहते हैं इग्नियस या फिर प्राइमरी रॉक। तो इट इज फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है। ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव या फिर एक्सक्लूसिव। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव को हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रूसिव में बेसिकली जो मैग्मा होता है वो सॉलिडिफाई होता है, क्रस्ट के नीचे ही होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे बात करते हैं गबरू ग्रेनाइट, गबरू ग्रेनाइट, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, इग्नियस रॉक को ध्यान रखना, इसका जो एग्जांपल है ना वो राइम के तौर पे होता है, जैसे गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमस, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमस, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमस, ठीक है। तो जो पहले वाले हैं वो इंट्रूसिव में आएंगे, जो बाद वाले में हैं, वो बसाल्ट और प्यूमस वो एक्सक्लूसिव में आएंगे, वोल्केनिक में आएंगे, ठीक है। ये सॉलिडिफाई होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम जो लैंडफॉर्म्स, जो वोल्केनो के जो नीचे फॉर्म होते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये वोल्केनो है सपोज, ठीक है, ये वोल्केनो है, तो यहाँ से जो लावा निकलता है या फिर जो मास टाइप का होता है जहां से भाई भरा पड़ा होता है लावा, उसको हम बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ से निकला ऐसे, यहाँ से निकला, अगर ये इस टाइप से मतलब ये किसको क्या कहते हैं? ये अगर हॉरिजेंटल टाइप का हो गया तो उसको हम सिल्स कहते हैं, वर्टिकल टाइप का हो गया तो उसको हम डाइक कहते हैं, और अगर ये वेवी वेवी फॉर्म का हो गया जिसमें एंटीक्लाइन होता है, सिंक्लाइन होता है, तो उसको हम फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है, फैकोलिथ। अगर ये डोम शेप का हो गया, डोम शेप लेंस लेंस शेप का हो गया और इसमें पाइप स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं लैकोलिथ, 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 ठीक है। बाकी अगर सॉसर शेप का हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लेपोलिथ, या कनकेव शेप का होता है। बाकी इसमें सब कुछ वही लिखा है, ये टर्म्स है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैथोलिथ है, तो ये लार्ज डोम स्ट्रक्चर होता है, मास विद इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। डाइक होता है, वर्टिकल होता है, स्लेट्स होता है, हॉरिजेंटल होता है। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ वेवी होता है जिसमें लेंस शेप बॉडी होता है, एंटीक्लाइन होता है, सिंक्लाइन होता है। लेकोलिथ की बात करें, लेकोलिथ की बात करें तो डोम शेप होता है, और लेकोलिथ की बात करें तो डोम शेप होता है, कनेक्टेड विद द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है। लेपोलिथ की बात करें तो ये सॉसर शेप होता है, कनकेव होता है, बॉटम टॉप और बॉटम में, ठीक है। इतना ही है। इग्नेस हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है? भाई सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्स का मतलब यार कोई चीज जैसे फॉसिल्स वगैरह हो गया या फिर कुछ हो गया, तो ये जो बहुत समय बाद जो डिके होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म होता है एक्युलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड फ्यूल्स कह सकते हैं हम। इसमें एक टर्म्स आता है लिसिफेक्शन। लिसिफेक्शन का मतलब होता है जो लूज सेडिमेंट्स को अगर हम सॉलिड सेडिमेंट्स में कन्वर्ट कर दें, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लूज सेडिमेंट्स इनटू सॉलिड सेडिमेंट, इज नोन एज लिसिफेक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ मतलब एग्जांपल बहुत सारे होते हैं इसके, तो हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। सेडिमेंट्री में बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, तीन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स भी ध्यान रखना, याद करना है इसको एक से एक करके, ठीक है। मैकेनिकली होता है, ऑर्गेनिकली होता है, केमिकली होता है। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली। मैकेनिकली में होता है हमारे पास सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल और लोसेस, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल्स और लोसेस। ऑर्गेनिक में होता है हमारे पास चॉक होता है, लाइमस्टोन होता है, कोल होता है, गिसराइट होता है, ठीक है। केमिकली में होता है हमारे पास लाइमस्टोन होता है, हेलाइट होता है, चर्ट होता है। लाइमस्टोन, हेलाइट, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, चर्ट। ऑर्गेनिक में चौक, लाइमस्टोन, कोल, ग्रिसराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, ग्रिसराइट। मैकेनिकली में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल्स और लॉसेट, ध्यान रखना। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो मैंने लाइमस्टोन पे सर्कल किया, क्यों? क्योंकि मैं जो लाइमस्टोन है वो तीनों में पाया जाता है, तीनों तरीके से फॉर्म हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है, ऑर्गेनिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। ध्यान रखना, लाइमस्टोन में होता है चूना जिसको हम कहते हैं, इसमें होता है कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री, ठीक है।
CaCO3, ठीक है। अब आते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, जो थर्ड फॉर्म ऑफ रॉक है। तो बेसिकली ये बनता है अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर चेंज करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ध्यान रखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है ना, सपोज ये रॉक्स है, ठीक है, तो इसमें लाइंस लाइंस टाइप के होते हैं। लाइंस लाइंस टाइप्स के होने के कारण इसमें से वाटर जो है ना फ्लो कर सकता है, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो कर सकता है। बाकी इसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि इसमें अगर अल्टरनेट लाइट और डार्क साइड्स होता है तो उसको हम कहते हैं बेंडिंग। अगर लाइंस उसमें फॉर्म होता है तो इसको हम कहते हैं लीनिएशन या फिर फोलिएशन, ठीक है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेनेसिस हो गया, क्वार्जाइट हो गया, मार्बल हो गया, एम्फीबॉइड हो गया, स्लेट हो गया। जेनेसिस किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। स्लेट या फिर चेस्ट किससे बनता है? सेल से बनता है। क्वार्जाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से बनता है। मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। एम्फोफिलाइट किससे बनता है? बसाल्ट या फिर गबरू से बनता है। स्लेट किससे बनता है? क्ले से बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है वन लाइनर के तौर पे, ठीक है। अब हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये जो तीनों रॉक है, जो इग्नेस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक, ये आपस में बदल सकते हैं, वो आपस में बदल सकते हैं। जैसे कि इग्नेस में अगर हमें मेटामॉर्फिक में जाना है, भाई यहाँ से वोल्केनो से निकला, ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो गया, तो लूज होगा। लूज को अगर हम हार्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सॉलिड में, तो लिथेफेक्शन से हम सेडिमेंट्री में बदल देंगे। भाई सेडिमेंट्री को अगर हम प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो मेटामॉर्फिक में बन जाएगा। सिमिलरली इग्नेस को अगर हम प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मेटामॉर्फिक में बन जाएगा। सिंपली सेडिमेंट्री को कूल कर देंगे, इग्नेस में बन जाएगा। मेटामॉर्फिक को कूल कर देंगे, इग्नेस में बन जाएगा। मेटामॉर्फिक को अगर हम लिथेफेक्शन कर दें तो सेडिमेंट्री में बन जाएगा। तो ये कोई बहुत आसान है, ठीक है, बस ध्यान रखना। जो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है, जो मिनरल्स होता है क्वार्ट्ज, वो रॉक नहीं होता, वो बल्कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि फेल्सपार हो गया। तो ध्यान रखना, फेल्सपार पूरे हमारे जो अर्थ क्रस्ट का 50% कंसिस्ट करता है। ध्यान रखना, 50% कंसिस्ट करता है। ये बेसिकली सैल्मन पिंक कलर का होता है, और ये बेसिकली सेरेमिक या फिर ग्लास मेकिंग में यूज आता है। क्वार्ट्ज की बात करें तो व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, और रेडियो रडार में यूज आता है, ठीक है। पायरोक्सिन हो गया, पायरोक्सिन 10% अर्थ क्रस्ट। भाई ये कुछ कुछ टर्म्स है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% अर्थ क्रस्ट में करता है, ये ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। एम्फीबोल ये 7% आर्ट क्रस्ट कंसिस्ट करता है और ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। माइका 4% आर्ट क्रस्ट कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ओलिवाइन ये ग्रीनिश क्रिस्टल का होता है और ये ज्वेलरी में यूज करता है। जो सबसे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना भाई, ध्यान रखना, फेल्सपार 50% कंसिस्ट करता है, पायरोक्सिन 10% कंसिस्ट करता है, माइका 4% कंसिस्ट करता है आर्ट क्रस्ट का, एम्फीबॉयल 7%, 50%, 10%, 7%, 4%, 50%, 10%, 7%, 4%, ठीक है। 50% कौन है? फेल्सपार। 10% कौन है? पायरोक्सिन। एम्फीबॉयल क्या करता है? 7%। माइका क्या करता है? 4%, ठीक है। बाकी इसमें कलर याद रख लेना, और किस किस में यूज होता है, बस इतना ही। हाँ, तो हमने पूरा रिवाइज कर लेना इस। तो होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।